वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। चिड़िया घरों में परिंदे और जानवर और अजायब घरों में दिलचस्प और अजीब व गरीब चीज़ें तो हम सभी बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब यूरोप और अमेरिका में इंसानों को भी नुमाइश पर रखा जाता था और लोग टिकट खरीद कर उन्हें देखने आते थे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी आजकल माजी के इंसानी अजायब घरों के बारे में एक नुमाइश लगी है जो न सिर्फ इंसानी नज़रियों के मुख्तलिफ पहलुओं बल्कि तासुबाना रवैयों की इब्तदा के बारे में भी बहुत सी मालूमात फराहम करती है। कैसे, बता रही हैं आमिना खान। क्या ये एक इंसान है या कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत मखलूक? फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के ब्रांडी म्यूजियम में लगी इंसानी अजायब घरों की नुमाइश का मकसद ऐसे ही सवाल पूछना है। नुमाइश की एक निगरान ननेट स्नब कहती है कि यूरोप में इंसानों की नुमाइश का रिवाज 15वीं सदी में शुरू हुआ था। इस वक्त के बाद अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और बहरे ओकियानूस के जजीरों से मर्दों, औरतों और बच्चों की एक बढ़ती हुई तादाद को सर्कस, मेलों वगैरह में बतौर नुमाइश पेश किया जाने लगा। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान यूरोप और अमेरिका में इंसानी अजायब खाने अपनी मकबूलियत की वजह से एक बहुत फ़ायदेमंद कारोबार बन चुके थे। यहाँ फतह किए गए इलाकों के बाशिंदों की नुमाइश की जाती थी, जिनमें से बाज़ इस कठिन जिंदगी की वजह से मौत का शिकार हो जाते थे। म्यूजियम की ये नुमाइश फ्रांस के साबिक फुटबॉल स्टार लिलियान थुगाम का तस्वुर था, जो तासुबाना रवैयों को ख़त्म करने की कोशिशों में शामिल हैं। खोपड़ी को नापने का ये आला सेफेलोमीटर कहलाता है। उस दौर के साइंसदानों के मुताबिक बाज़ नस्लों को दूसरी नस्लों पर फौकियत हासिल थी। थुगाम के मुताबिक पुराने वक्तों के साइंसी नजरिए हमें आजकल के तासुबाना रवैयों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। 1930 की दहाई में फिल्मों और तफरीह के दूसरे ज़राए की वजह से लोगों की तवज्जो इंसानों की नुमाइश की तरफ से हटने लगी, लेकिन तासुबाना रवैये अपनी जगह कायम रहे। थुगाम को उम्मीद है कि म्यूजियम की ये नुमाइश लोगों को अपने रवैयों पर गौर करने पर मजबूर करेगी। लीजा ब्राइंट के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। इंसानी तारीख का एक और अफसोसनाक हिस्सा है ग़ुलामी, जो मुख्तलिफ शक्लों और अंदाज में आज भी कई ममालिक में देखी जा सकती है। अमेरिका में 1865 में उस वक्त के सदर अब्राहम लिंकन ने आइन में 13वीं तरमीम पर दस्तखत करके तमाम ग़ुलामों को इस मुल्क के आज़ाद शहरी करार दे दिया था। उस तारीख़ी तरमीम के 14 नुस्खों में से एक नायाब नुस्खे की इन दिनों न्यूयॉर्क में नुमाइश जारी है। तफसीलात हमें बता रही हैं मदीहा अनवर। ये न्यूयॉर्क में मौजूद न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी की इमारत है, जहां स्कूल के बच्चे अमरीकी आइन की 13वीं तरमीम का एक नायाब नुस्खा देखने आए हैं। इस तरमीम की रूह से अमरीका में 6 दिसंबर 1865 को ग़ुलामी का बाकायदा खात्मा किया गया था। डेविड रूबनस्टीन ने ये नायाब नुस्खा हासिल करके इसे सोसाइटी के लिए वक्फ किया था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट से मंजूरी के बाद उस वक्त के सदर अब्राहम लिंकन ने इस पर दस्तखत किए। गो कि अमरीकी सदर के लिए हर तरमीम की मंजूरी पर दस्तखत करना जरूरी नहीं। 13वीं तरमीम की दस्तावेज पर सदर के दस्तखत का मतलब ये है कि हर कोई आज़ाद है और जिंदगी में जो कुछ करना चाहता है कर सकता है। 8वीं जमात के बच्चे इस दस्तावेज की अहमियत से वाकिफ हैं। अगर ये तरमीम मंजूर ना होती तो आज हम आज़ादी से कुछ भी करने के काबिल ना होते। अगर ये दस्तावेज ना होती, अगर हमने सिविल वॉर ना लड़ी होती और सियाफ़ाम अमरीकियों को उनके हुकूक ना दिए होते, तो आज अमरीका में इंसाफ मौजूद ना होता। जेम्स बैस्कर अमरीकी तारीख पर तहकीक करने वाले एक इदारे के सरबराह हैं और कहते हैं कि अमरीकी बच्चों के लिए तारीख के इन झरोकों से वाकफियत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस पुरानी दस्तावेज को देखने और ये जानने से कि अमेरिका की सिविल वॉर में 6 लाख से ज़ायद लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, इन बच्चों को मालूम होगा कि अमेरिका से ग़ुलामी का खात्मा कैसे मुमकिन हुआ। ये बहुत ज़रूरी है। 8वीं जमात के तालिब इल्म एडम नीटो के नज़दीक ये मुसावी हकूक़ की दस्तावेज है। 13वीं तरमीम ने अमेरिका को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाया और ये वाज़े किया कि यहाँ सब बराबर हैं और अमरीकी आइन भी हर अमरीकी शहरी को बराबरी के हुकूक देने की पासदारी करता है। बर्नार्ड शस्मन के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। ये तो थी एक नज़र अमरीकी तारीख पर। आज के अमरीकियों के लिए एक बड़ा मसला है नौकरी की तलाश। अगरचे जनवरी के महीने में यहाँ प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमतों के बहुत से नए मौक़े पैदा हुए हैं, लेकिन रज़ा नकवी बता रहे हैं कि अमरीकी मईशत के इस खुशगवार पहलू को यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें और सियासतदान किस तरह देख रहे हैं।
امریکہ میں بے روزگار افراد کے لیے ایک امید کی کرن. امریکہ میں جاب مارکیٹ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری 3 سالوں میں اپنی سب سے کم سطح پر ہے. جان گیلون معاشی اعداد و شمار کو جانچنے کے امریکی ادارے سے وابستہ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں کافی تیزی سے بڑھی ہیں، خاص طور پر پروفیشنل اور بزنس سروسز، ہاسپٹیلٹی، لیجر اور مینوفیکچرنگ میں. وال اسٹریٹ پر اس ڈیٹا کا اثر فوراً محسوس ہوا. جمعے کے روز 5 منٹ کے اندر ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں 1% اضافہ ہوا. پی این سی فائنینشیل گروپ کے اسٹوارٹ ہافمن کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی سطح پچھلے 5 مہینوں سے گر رہی ہے. اس مسلسل تیزی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. صدر اوباما نے بھی اس نئی رپورٹ کا خیر مقدم کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ ابھی بھی بہت کام باقی ہے. معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، ریکوری کی رفتار میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس بہتری کو برقرار رکھنے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. ریپبلکن صدارتی امیدواروں کا اکثر کہنا ہے کہ صدر اوباما کی پالیسیز ناکام ہوئی ہیں. یاہو کے اکنامک ایڈیٹر ڈینیل گروس کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز بہتری کی خبر کو رد کریں گے. صرف ریپبلکنز اس ڈیٹا سے خوش نہیں ہوں گے. اور جمعے کے روز امریکی کانگریس میں یہ ظاہر ہوا جب ایک ڈیموکریٹک اور ایک ریپبلکن رکن کانگریس کے درمیان بحث ہوئی. اس ملک میں پچھلے 23 مہینوں سے نئی نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہمیں اس خبر سے خوش ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ ڈیٹا شاید اچھی علامت ہے، ہمارے تحفظات ہیں کہ بے روزگاری کی سطح اس لیے نیچے جا رہی ہے کیونکہ لوگ نوکریاں ڈھونڈنا چھوڑ رہے ہیں. ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو ملا کے جنہیں نوکری نہیں ملی اور اب ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو 1 سال سے زیادہ بے روزگار ہیں، امریکہ کی اصل بے روزگاری کی سطح تقریباً 15% ہے. ملر سیگا کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA. کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ. ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے. اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے، تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے. ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے. پوری دنیا اس پر نظر رکھے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے. وائس آف امریکہ اردو سروس، کوئی اچھی خبر. یہاں پر اب لیتے ہیں ایک بریک اور دنیا سے 10 مختلف بیماریوں کے خاتمے کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک.